अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर हम रेडी हो गए थे आउटिंग करने के लिए। यहाँ पे आई थिंक मुझे थोड़े से मसाले लेने थे, ग्रोसरी थोड़ी सी थी वो लेने जा रही थी मैं। कुछ चीज़ें कम थी घर पर। और ये मतलब कि पुरानी क्लिप्स हैं सारी, जितनी भी थी थोड़ी थोड़ी सी मैंने जोड़ जाड़ के जो है एक व्लॉग बना लिया है। क्योंकि ऐसे कुछ न्यू होता नहीं है घर पे करने के लिए, और डेली सेम रूटीन दिखाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ही मतलब कि सेम चीज़ें रिकॉर्ड कर करके, जिससे ना बंदा बोर हो जाए। तो बस लोग पता नहीं कैसे मतलब व्लॉगिंग में जिनका कुकिंग चैनल है तो उनका तो मज़े हैं, क्योंकि वो रोज़ कुछ ना कुछ न्यू बना रहे होते हैं। तो सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगता है, और ख़ुद जब बंदा क्रिएट करता है तो ख़ुद को भी मतलब अच्छा लगता है। अब मेरा एज सच कुकिंग चैनल तो है ही नहीं, तो फिर तो इसलिए बस फिर मुझे रोज़ सेम चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि घर के सारे काम वही रूटीन, वही सारी चीज़ें। तो इसलिए फिर ये कुछ क्लिप्स थी जोड़ जाड़ के मैंने जो है एक व्लॉग बना लिया है। अच्छा जी, तो मौसम भी बड़ा ही खुशगवार मज़ेदार हो गया है। बहुत ही ठंड हो गई है हमारी साइड पर। और रात को इतनी कोई धुंध होती है, मतलब कि इतना कोई फोग होता है। इतना अच्छा लगता है रात के टाइम जब बंदा आउटिंग करता है। सर्दियों की ठंडी ठंडी हवाएं। गर्मियाँ तो हम बहुत देखते हैं, पूरा ही समझो जैसे कि साल ही मतलब कि मेरे हिसाब से 9 मंथ तक तो हम गर्मियाँ ही देख रहे होते हैं। तो इसलिए बंदा इतना कोई बोर हो जाता है गर्मी के वेदर से। तो सर्दी का मौसम इंजॉय करने में भी मज़ा फिर आता है। और सर्दी का मौसम हो, रात के टाइम आप बैठे हो और मज़ेदार चाय कॉफ़ी या फिर कोई आइसक्रीम। ठंडी रातों में ठंडी चीज़ें खाने का भी अपना ही एक मज़ा है। कभी ट्राई करिएगा अगर ट्राई नहीं किया है तो। खैर बस ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी, ये मैं लाई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारी रिकॉर्डिंग करी है, और वहाँ पे मैं बात भी कर रही थी। फिर मैंने देखा कि यार इस पे थोड़ा सा शोर है, तो फिर मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और सारी जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग की क्लिप्स हैं वो डिलीट करनी पड़ी। चलें, कोई नहीं, होता रहता है, ये भी छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि ये जो क्रश्ड पिकल है ये बहुत ही अच्छा होता है नेशनल का बनिस्बत इनका जो पुराना वाला जो पिकल है उसके। लास्ट टाइम मैं लाई थी, बड़ा ही कोई मतलब के अंदर से इतना कोई गला सड़ा अचार निकला। तो ये इतना फ्रेश होता है ना। और हम तो दो ही हैं, तो हमें मतलब एक ही जार कोई 5-6 मंथ चल जाता है, क्योंकि चीज़ें अगर अच्छी बनी हो तो फिर अचार की नीड नहीं होती। अचार बहुत ही कम चीज़ों के साथ खाया जाता है। तो बस फिर यहाँ पे मेरी टी बन रही थी। ये कोई मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे सफाई शफाइयाँ हो रही थी। किचन अभी तक स्टिल गंदा है। किचन में क्लीन होना है अभी। और हमारी मेड लगी हुई थी, तो फिर मैंने इनसे पूछा कि थोड़ा सा मैं आपका क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर हर कोई जो है ना व्लॉग में नहीं आना चाहता है। फिर सामने वाला बंदा बुरा मान जाता है। यहाँ पे मेरा नेल भी टूट चुका है, और बड़ा ही कोई एंड से टूटा है, और देखे सारे एक एक करके टूट गए हैं। तो फाइनली मैंने अपने नेल्स कट कर दिए हैं, क्योंकि फिर एक टूटा हो या दो टूटे हों और एक दो बड़ा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है वो। और इस दिन हमेशा की तरह मेरे साथ ही बैठा है और वो खेल रहा है मेरे साथ। हाँ, बस वो शोर नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों वो छुपा हुआ है। तो बस यार लाइफ बड़ी ही कोई आजकल चिल है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। घूमने में भी मज़ा है, और सर्दियों का ऐसा मौसम है, ठंडा ठंडा खाने पीने का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। और ये सीज़न ऐसा होता है ना वेदर कि आप मतलब कि हर चीज़ जो है ना मज़े से इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर इसका अबू ये एक गन का कोई सेट है। इसमें ये दो पिस्टल्स थी, और इन पर बॉल्स वगैरह कुछ दिए गए थे। तो अब ये दोनों सीख रहे हैं मतलब कि इजन सीख रहा है कि कैसे इसके साथ प्ले करना है। और सारे के सारे इसके कोई 8 पता नहीं 10 बाल थे। इसने सारे के सारे घुमा दिए हैं। घुमा मतलब घर पे ही हैं, कुछ एक रूम में, कुछ दूसरे रूम में, कुछ इसने ड्रॉर्स में फेंक दिए हैं। बस ये चीज़ मुझे जो है ना बड़ी ही इरिटेट करती है कि चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती है ना। तो मतलब मैं जितना भी घर को मैनेज करना चाहूँ, मैं जितना भी घर को अरेंज करूँ, फिर भी चीज़ें मेरी ऊपर नीचे हो जाती हैं। पहले एक हाथ होता था, मतलब कि मेरे हस्बैंड तो ऑल टाइम जॉब पर ही होते हैं, रात को ही आते हैं।
तो फिर उनमें उतनी सग नहीं होती कि वो उठ के चीज़ों को उलट पुलट करें। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह से इज़न आ गया है हमारी लाइफ में, और इसने बड़ा ही कोई जो है ना सारे जहाँ तक इसकी पहुँच जा सकती है वहाँ तक ही अच्छे 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 काम कर लेता है। मतलब कि हर चीज़ को बिगाड़ देना और हर बनी हुई चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। अच्छा, तो यहाँ पर ये डिनर है, तो मैंने हस्बैंड के लिए झटपट वाला बैगन बनाया क्योंकि इजी होता है। मैं वही रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ जो इजी होती हैं। और ये लंच की कोई बिरयानी थी, चिकन बिरयानी, ये मैं वही गर्म करके लाई थी। और एक दो मैंने रोटी डाल दी कि खाना कम ना पड़े, पर फिर भी बहुत सा तो बच भी गया था। और ये नेक्स्ट नाइट की क्लिप्स हैं क्योंकि हम बाहर मोस्टली रात में ही जा रहे होते हैं, तो एज सच रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास मतलब अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बस फिर ये है एक क्लिप मैंने पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, तो यहाँ पर ये खेल रहा है। मैं बैठी थी अपनी वीडियो शूट करने को, पर इसने वीडियो शूट करने ही नहीं दी एंड तक। फिर फाइनली मैंने अपनी जो है ना सारी चीज़ें समेट के चुप करके मैं बैठी गई। मैंने कहा बनाने तो ये वैसे भी नहीं दे रहा है, खेलने में लगा हुआ था। मतलब कि मुझे बार बार थोड़ा तंग किए जा रहा था, मेरी चीज़ें हटा रहा था, ट्राईपोड को अपनी जगह से हिला देता है। खैर फिर मतलब कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। और फिर आगे आप देखेंगे मेरे हस्बैंड की भी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड की हैं। अच्छा, तो मेरे साथ क्या होता है कि हम लोग मोस्टली आउटिंग जो है ना वो नाइट में ही कर रहे होते हैं, मतलब कि कोई 8-9 बजे तक। पर बड़े शहरों में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, रौनक होती है, लाइट्स होती हैं, घूमने का भी अपना ही एक मज़ा होता है। पर ये जैसे कि छोटा शहर है तो यहाँ पर बड़ा ही कोई अंधेरा अंधेरा होता है। 2-3 जगह ही हैं जहाँ पर लाइटिंग होती है, और मोस्टली वहाँ तो रोज़ नहीं जाया जाता। और ये कल्चर डे की क्लिप्स हैं, हम भी जा रहे थे कहीं, तो ये रास्ते पे जो जितनी भी रैलियाँ मुझे दिखी तो मैंने एक दो को जो है ना शूट कर लिया था। मैंने कहा गन वाला शूट नहीं, रिकॉर्डिंग वाला शूट मैंने कहा इनकी भी थोड़ी सी मेमोरी मेरे साथ क्लिप मतलब कि रिकॉर्ड हो जाए कल्चर डे की। अच्छा, तो इसका फेस देखें, इसने पूरा चॉकलेट खा के ना ये ऐसे ही करता है, अपने पूरे फेस पे लगा लेता है। और ये कल्चर डे है, हस्बैंड की भी मतलब संडे था तो छुट्टी भी थी, तो हम फिर निकल गए थे। घर पे बैठने बोर होने से बेहतर है कि हम थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं। और मोस्टली संडे ही होता है या फिर ऐसा कोई डे जिसमें कोई छुट्टी हो, तो तभी हम दोपहर में या दिन में या शाम में जो है ना मतलब कि रोशनी वाले टाइम पर हम आउटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं अकेली नहीं जाती हूँ, मुझे मतलब कि थोड़ा सा टफ़ हो जाता है ना कहीं जाना। इज़न छोटा है, फिर उसे संभालने के लिए कोई है नहीं बंदा दूसरा, 2 बंदे भी होते हैं तो चलो भाई बंदा चला जाता है। और मार्केट्स में इतना मुझे कोई अकेले में तो काम होता ही नहीं है, तो इसलिए फिर हम जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। तीनों का ही मतलब कि एन्जॉयमेंट हो जाता है। और ये देखें मेरे हस्बैंड डस्ट बहुत थी तो इन्होंने मास्क लगाया हुआ था ड्यू टू एलर्जिक मतलब एलर्जी की रीज़न की वजह से। और यहाँ पे एक छोटू सी बटरफ्लाई है येलो कलर की, तो मैं इन्हें वो दिखा रही थी। और बड़ा ही मतलब कि मौसम अच्छा है ना, घूमने में भी बड़ा मज़ा आया हमें, बहुत ही मैंने इंजॉय किया। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, पर यार यहाँ रोड था सामने और नीचे मतलब कि फसल थी, खजूर का ये बाग है, पर इतना कोई गाड़ियों का शोर था तो फिर मुझे फाइनली मतलब कि अपनी वॉइस काटनी पड़ी और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मतलब कि तरह तरह के मैंने जो है ना बागात देखे, खजूरों के बाग थे, फिर मतलब फसल, फिर जो है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स थी, लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, फिर केलों के भी बाग थे, और शुगर केन के भी जो थे ना बाग थे, और भी पता नहीं कौन कौन से मैंने बाग देखे। मतलब कि लाइन से जो है ना नंबर वन जैसे ना चलते ही जा रहे थे। और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है ना ऐसा मंज़र। और बर्ड्स की जो है चिरपिंग साउंड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो कि मतलब कि आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और भाई ये देखें हमारे मुल्क में तबाही क्यों ना आए, अभी तक सैलाब का पानी रुका हुआ है। और यहाँ पे जो ये थी ना, ये फ़िशेस थी, छोटी छोटी सी फ़िश थी, और बेचारी मतलब कि तड़प रही थी क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, ड्राई होने पे है। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक
मतलब कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और ये पानी खुद ब खुद ड्राई हो रहा है और ये लोगों की फसलें हैं जहाँ का इतना मतलब कि नुकसान हुआ। फिर ये इन बर्ड्स की भी कोई लक खुल गई है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका भी ये फूड है, वो खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनका भी थोड़ा सा बनाऊँ क्लिप। और यहाँ पे सनसेट हो रहा था और बड़ा ही कोई मतलब कि पुरकशिश मंज़र था। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों ना। और यहाँ पे आ गया था भाई ईगल सारे के सारे बर्ड्स लेके भागे हैं जो। अच्छा जी, तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में।